झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन गया है मानो विधानसभा नहीं बल्कि कोई हाई स्टेक्स राजनीतिक मुकाबला होने जा रहा हो। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को वोटिंग की रिहर्सल करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए ने अपने विधायकों को सीधे 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया है। मॉक पोल हो रहे हैं, फोन कॉल से बचने की हिदायत दी जा रही है और क्रॉस वोटिंग की आशंका को लेकर दोनों खेमे पूरी तरह सतर्क है। आखिर झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए ऐसा क्या दांव पर लगा है कि चुनाव से पहले ही राजनीतिक घेराबंदी शुरू हो गई है? आइए समझते हैं। 18 जून को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास पर जुटे, जहां सिर्फ बैठक नहीं हुई बल्कि विधायकों को मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए मॉक पोल भी कराया गया। इस मॉक पोल में झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 29 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 27 वोट मिले। सबसे अहम बात ये रही कि एक भी वोट रद्द नहीं हुआ। दरअसल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग सामान्य चुनावों से अलग होती है। यहाँ विधायक को सिर्फ उम्मीदवार नहीं चुनना होता बल्कि प्राथमिकता क्रम भी तय करना पड़ता है। छोटी सी तकनीकी गलती भी वोट को रद्द कर सकती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और विधायकों को लगातार परीक्षण दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि मतदान तक सभी विधायक सतर्क रहें, किसी भी अनजान कॉल का जवाब न दें और पार्टी की रणनीति से बिल्कुल भी न भटके। उधर विपक्षी खेमे यानी एनडीए ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवाणी की दावेदारी को मजबूत करने के लिए एनडीए के विधायकों को रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीए के विधायक मतदान तक होटल में ही रहेंगे और 18 जून की सुबह सीधे वहीं से विधानसभा पहुंचेंगे। राजनीतिक जानकार इसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का नया रूप बता रहे हैं। यहाँ विधायकों को एकजुट रखने और संभावित टूट फूट या क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए उन्हें एक स्थान पर रखा जाता है। अब बात करते हैं इस चुनाव के गणित की। झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति के अनुसार राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 28 प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई है कि झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 30 प्रथम वरीयता वोट दिए जाएं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 26 वोट मिले। यहीं से चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, सेकंड प्रेफरेंस वोट यानी दूसरी वरीयता के वोट। अगर बैद्यनाथ राम को जीत के लिए जरूरी 28 वोटों से ज्यादा वोट मिलते हैं तो अतिरिक्त वोटों की दूसरी वरीयता की गिनती होगी। यदि इन वोटों की दूसरी पसंद प्रणव झा है तो कांग्रेस उम्मीदवार को बड़ा फायदा मिल सकता है और उनकी जीत का रास्ता आसान हो सकता है। यानी इस चुनाव में सिर्फ पहला वोट ही नहीं बल्कि दूसरा वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरी ओर एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती संख्या बल की है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवाणी के पास जीत के लिए जरूरी वोट नहीं है। ऐसे में विपक्ष की उम्मीदें संभावित क्रॉस वोटिंग या किसी अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। इसी आशंका ने दोनों खेमों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास में लगातार बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ होटल में एनडीए की रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि असली मुकाबला वोटों से ज्यादा विधायकों की एकजुटता का है, क्योंकि अगर 1-2 वोट भी इधर उधर हुए तो पूरा गणित बदल सकता है। 18 जून को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम तक मतगणना भी पूरी होने की संभावना है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति को पूरी तरह सफल बना पाएगा या फिर राज्यसभा चुनाव में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी या फिर दोनों गठबंधन अपने अपने वोट पूरी तरह बचाने में सफल रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.